बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, क्लास 10th 24 जून 2020। प्लांट्स जो हैं दे डू नॉट पोजेस सेंस ऑर्गन्स, इनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लाइक आई, ईयर, नोज, टंग। इनके पास नर्वस सिस्टम भी नहीं है, नर्वस सिस्टम भी नहीं है। सो किस तरह से फील करते हैं, किस तरह से इनको मालूम पड़ता है कि कोई चीज़ कहीं पे है। दे हैव ओनली हार्मोन्स, इनके पास सिर्फ हार्मोन्स है जिससे ये फील करते हैं, और उन हार्मोन्स की वजह से ये प्लांट्स सेंस भी करते हैं, फील भी करते हैं। इनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, बट दे हैव हार्मोन्स। दे आर नोन एज प्लांट्स हार्मोन्स। जिनको हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। These plant hormones are produced at different places in the plant. जो buds होते हैं at the roots and shoots, roots और shoots के जो buds होते हैं वहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं और ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं ये प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं they help in sensation of heat, touch, chemicals, ऐसे और ग्रेविटी, ऐसी स्टिमुलस को ये प्लांट हार्मोन्स फील करते हैं और इसके बाद यहाँ से रेस्पॉन्स भी देते हैं। ये हीट, टच, केमिकल्स, ग्रेविटी, ये जो है दीज ऑल आर स्टिमुलाई। तो ये हीट, टच, केमिकल्स, ग्रेविटी, दीज आर ऑल आल्सो केमिकल environmental factors. Environmental factors. So जो प्लांट हार्मोन्स है, जो प्लांट हार्मोन्स है they give response to environmental factors. ये environmental factors को response देते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं इनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, do not contain sense organs, और नर्वस सिस्टम, न इनके पास नर्वस सिस्टम होता है, न इनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट्स के पास न सेंस ऑर्गन्स होते हैं, न नर्वस सिस्टम होता है, इसलिए इनके पास सिर्फ चूँकि हार्मोन्स होते हैं और वही हार्मोन्स जो हैं
वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को रेस्पॉन्स करते हैं। इन्वायरमेंट फैक्टर्स में आता है हीट, टच, chemicals, gravity, presence of water. These are the chemical environmental factors, और इन्हीं को ये रेस्पॉन्स भी मिलता है। क्योंकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, तो नर्वस सिस्टम में ना होने की वजह से द रेस्पॉन्स इज स्लो। जो रेस्पॉन्स मिलता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, जो रेस्पॉन्स मिलता है इस रेस्पॉन्स स्टिमुलाई को, वो स्लो होता है। ओवरऑल जो रेस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, जिनके पास सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं और नर्वस सिस्टम भी होता है, एज वेल एज हार्मोन्स भी होते हैं। तो क्विकली यहाँ से रेस्पॉन्स मिलता है इन केस ऑफ animals. But in case of plants, due to the absence of nervous system as well as sense organs, they respond to the chemical stimuli. They respond to the stimuli very slow. वो slowly बहुत आहिस्ता से रेस्पॉन्ड करते हैं, और इतना आहिस्ता से करते हैं कि हम उनको, उन रेस्पॉन्स को, उन एक्टिविटीज़ को नहीं देख पाते हैं विद आवर नेकेड आई, एंड वी कैन सी इट, we can feel it, we can see it after years. इसको सालों लगते हैं रेस्पॉन्स को जो होता है, इसको बहुत टाइम लगता है। सो रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू एनिमल्स। ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ये रूट एंड शूट जो टिप्स होते हैं, वहाँ पे अपना ज़्यादा रोल अदा करते हैं। रूट और शूट टिप्स होते हैं, बड्स होते हैं, बड्स जो होते हैं, यहाँ टिप्स होते हैं रूट एंड शूट टिप्स पे, तो वहाँ पे जो केमिकल ग्रोथ होती है, जो हार्मोन्स का रोल होता है, वो मैक्सिमम होता है। हर कोई प्लांट 3 एक्टिविटीज़ दिखाता है, हर कोई प्लांट 3 एक्टिविटीज़ दिखाता है। पहले सेल डिवीजन होता है, दूसरी एक्टिविटी सेल इनलार्जमेंट होता है, और तीसरी सेल डिफरेंशिएशन होता है। इन जो बर्ड्स होते हैं, जो टिप्स होते हैं, वहाँ पे ये तीनों चीज़ें हम देख पाते हैं, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। पहले सेल डिवाइड होता है, डेट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इसके बाद ये जो सेल होती है ये इनलार्ज होती है, बड़ी हो जाती है, डेट इज कॉल्ड सेल इनलार्जमेंट। और इसके बाद डिफरेंशिएशन होता है कि जो एक अलग सी सेल जो बन जाती है, उसमें डिफरेंशिएशन होता है, वो इजीली रिकग्नाइजेबल होता है, तो उसको हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसका मास बढ़ जाता है और ये अलग बिल्कुल बन जाती है। तो क्या क्या होता है कि इसकी वजह से फिर टिश्यू वजूद में आता है और फिर आर्गन वजूद में आता है। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं, जब इनकी ग्रोथ हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता से जो बर्ड्स होते हैं ये भी ग्रो करते हैं, और एक दिन क्या होता है, प्लांट आर्गन्स बनाते हैं, चाहे लीफ बनाए, चाहे फ्रूट्स बनाए, चाहे फ्लावर बनाए, या सीधे ही एक आर्गन निकलता है, एक शॉक निकलती है प्लांट की। तो ये 3 एक्टिविटीज़ जो होती है, इट इज़ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द हार्मोन्स। और जो ये हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स, इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो का मतलब हो गया प्लांट, फाइटो का मतलब हो गया प्लांट, फाइटो मीन्स प्लांट। तो फाइटो का मतलब हुआ प्लांट्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये 4 किस्म के होते हैं, बट 4 किस्म को पढ़ने से पहले हमें 2 चीज़ें यहाँ पढ़नी है। एक
पहले समझनी है, सेल डोरमेंसी, और दूसरा ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ये जो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि जो बर्ड्स होती हैं, जो बर्ड होते हैं या जो सीड्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, प्लांट के बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं या जो सीड्स होते हैं, ये डोरमेंट रहते हैं। डोरमेंट रहते हैं, यानी कि ये बिल्कुल खामोश रहता है। ये डोरमेंसी होती क्या है, ये डोरमेंसी की होती क्या है, या डोरमेंट कंडीशन में रहते हैं। तो जब इनकी ब्रेकिंग हो जाती है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी होती है, वो किस तरह हो जाती है। डोरमेंसी हो गया कि एक स्टेज होता है, स्टेज ऑफ द सेल when it does not undergoes metabolic activities। जब ये इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही हो, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब हुआ व्हेन इट इज एट रेस्ट, व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, जब ये डिवाइड नहीं हो रही हो सेल, जब सीड्स डिवाइड नहीं हो। हम प्लांट से मुख्तलिफ किस्म की सीड्स लाते हैं, और जब हम उनको किसी जगह रखते हैं, तो वो सीड 100 साल तक भी ऐसे ही रहेगी अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं। इसी तरह ये बर्ड्स भी, अगर इनको हार्मोन्स नहीं मिलते हैं, अगर इसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलते हैं, इन दैट केस दीज बर्ड्स and seeds will not undergo metabolic activities, that is cell division will not take place, cell enlargement does not take place, cell differentiation will not take place. So these will remain at rest, and that condition in which the cell does not undergo metabolic activities or it remains under rest, that is called dormancy, that is called cell dormancy. अब ये ब्रेकिंग क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, कि इसमें जो सेल होती है वो डिवाइड करती है, इट अंडरगोज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसमें सेल डिवीजन होता है, सेल इलार्जमेंट होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है। और जब ये ब्रेकिंग ऑफ एक्टिविटीज होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है और सेल डिफरेंशिएशन होता है। तो इस सेल डिवीजन को या डिफरेंशिएशन को या सेल एनलार्जमेंट को हम ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी कहते हैं। तो ये ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी तभी होता है जब प्लांट सेल को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी। तो फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी कंडीशंस होती है, कि जब प्लांट सेल को हीट मिलेगी, वार्मथ, यानी कि हीट मिल जाएगी, हीट मिल जाएगी, वार्मथ, जब इनको वाटर मिल जाएगा या नमी होगी, ज़मीन के अंदर पहले वार्मथ होगा, वाटर होगा, इसी तरह हार्मोन्स होंगे। ये चीज़ें जब होंगे, दैट मीन्स नाउ द सीड इज हैविंग फेवरेबल कंडीशंस for its activities, for undergoing metabolic activities, and this is called the breaking of dormancy। इनमें फिर dormancy breakdown हो जाती है। तो ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ये 4 किस्म के होते हैं। There are 4 types of hormones, and every hormone has its own activity। हर हार्मोन को अपनी एक्टिविटी होती है, अपना काम होता है। पहला ऑक्सिन्स,
दूसरा जिबरेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनिन और चौथा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, ये जो ऑक्सीजन्स होते हैं, एब्सिसिक एसिड यानी ऑक्सीजन्स, दे हेल्प इन, ये हार्मोन्स होते हैं, मैंने हार्मोन्स के नाम ये लिखे। ये सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन मदद करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। ये जो ऑक्सीजन्स होते हैं सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट में मदद करते हैं। सेल इनलार्जमेंट में मदद करते हैं। सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट में मदद करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। इसी तरह है जिबरेलिन्स, ये भी सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट में मदद करते हैं। सेल इनलार्जमेंट में मदद करते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स, इन प्रेजेंस ऑफ they help in cell division and cell enlargement in presence of ऑक्सीजन्स। ऑक्सीजन्स के प्रेजेंस में ये जिबरेलिन्स सेल इनलार्जमेंट में मदद करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिवीजन एंड इनलार्जमेंट। सेल डिवीजन में नहीं करते हैं ये, बल्कि सेल इनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन। सेल इनलार्जमेंट and cell differentiation, cell differentiation in presence of oxygens, in presence of oxygens, in presence of oxygens। और इसके अलावा ये फ्रूट ग्रोथ में भी मदद करते हैं। they help in fruit growth as well as they help in breakdown of dormancy, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी में भी ये मदद करते हैं। दिस वाज जिबरेलिन्स, सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में ये मदद करते हैं और डोरमेंसी ब्रेक करने में ये मदद करते हैं, क्योंकि डोरमेंट सीड्स और बर्ड्स ही होते हैं जो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी में भी ये मदद करते हैं। इसी तरह है फ्रूट ग्रोथ में भी मदद करते हैं। इसके बाद है साइटोकाइनिन।
तो साइटोकाइनेसिस जो होते हैं ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं, इसी तरह सेल डिफरेंशिएशन में मदद करते हैं, breaking the dormancy of seeds and buds, breaking the dormancy of seeds and buds, और इसके अलावा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में मदद करते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और इसी तरह फ्रूट ग्रोथ में मदद करते हैं। और इसके अलावा ये हेल्प करते हैं डिले इन एजिंग, डिले इन AGEING, डिले इन एजिंग, डिले इन एजिंग ऑफ लीव्स, एजिंग ऑफ लीव्स। साइटोकाइनेसिस जो होते हैं सेल डिवीजन में मदद करते हैं, सेल डिफरेंशिएशन में मदद करते हैं, ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में मदद करते हैं, और फ्रूट ग्रोथ में मदद करते हैं। इसलिए इसके अलावा डिले इन एजिंग में भी मदद करते हैं। इसके बाद जो चौथा है दैट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। ABSCI, एब्सिसिक एब्सिसिक एसिड, इसे कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। ये प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स डोरमेंसी, यानी कि डोरमेंसी में मदद करता है, डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स, helps in falling of, helps in falling of leaves, falling of leaves, जिसे हम विल्टिंग कहते हैं, विल्टिंग में भी बात करते हैं ये, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स में मदद करता है ये। इसी तरह और लीव्स का गिरना और विल्टिंग होना, इसको हम एब्सिशन कहते हैं, ABSCISSON, यानी कि लीव्स का गिर जाना और विल्टिंग होना, यानी कि सीधे ही कि गिर जाना और उनमें जो कलर चेंज होता है वो उसमें मदद करता है एब्सिसिक एसिड। ग्रोथ इनहिबिटर इसको कहते हैं क्योंकि ये ग्रोथ में रुकावट बन जाता है। ये प्रमोट करता है डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स, और इसके अलावा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी मदद करता है, हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और इसके अलावा डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, of flowers
and fruits. Growth inhibitor इसे कहते हैं. Promotes dormancy of seeds and buds, helps in falling of leaves और wilting में भी मदद करता है. और उस प्रोसेस को हम एब्सेशन कहते हैं, यानी कि जब लीव्स जड़ जाते हैं प्लांट से तो उसको हम एब्सेशन कहते हैं. और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में मदद करते हैं, यानी कि स्टोमेटा बंद हो जाता है, फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है. डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी कि मेवे जो होते हैं वो गिर जाते हैं, और फ्लावर्स जो फूल जो होते हैं वो गिर जाते हैं. तो इट इज़ ड्यू टू द growth inhibitor that is called abscisic acid, and it is a growth inhibitor. बाकी जो ऑक्सीजनस जिबेलिन्स और साइटोकाइनिन्स है, they promote growth, they help it in cell division and cell growth, and they help in control. So hormones help in control and coordination in case of plants. Hormones are the only source of control and coordination in plants. They do not possess sense organs, or they do not possess nervous system. And with this we completed today's topic. Thank you.